है जी। हाँ जी, आपने मेरे को शायद फेसबुक पे अभी कोई वीडियो भेजी थी, शायद वो रामपाल जी का कोई सत्संग था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या रामपाल जी का मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा क्या बताना चाहते हैं आप? आप पूरा पूरा समझ में आएगा। हाँ हाँ, मतलब कि क्या है उसमें? इसमें वेदों से प्रमाण है, परमात्मा के बारे में जानकारी है, आपको पूरा सुनो। अच्छा, तो आपने सुना है सत्संग? हाँ, हाँ, तो मेरे को थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में, क्या परमात्मा। आप सुन देखिए ना। नहीं नहीं, थोड़ा सा आपने भी तो देखी होगी, तभी तो आप मेरे को वीडियो भेज रहे हैं ना। आप पहले कर सकते हो आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा कनेक्शन में आइए थोड़ा। सफर में। हेलो। मैं सफर में हूँ अभी। अच्छा। हाँ, तो ट्रैवल उसको सुन लीजिए पूरा, आपको साथ में शास्त्र ले लीजिए, आपको टैली कर लेना उससे सारा। नहीं नहीं, आपकी आपको आपकी पेज सही आवाज़ आ रही है, साफ आ रही है। थोड़ा सा मेरे को बताइए सत्संग में क्या है दरअसल। मैं थोड़ा सा आपसे जान लूँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो वेदों से प्रमाण यदि परमात्मा साकार है, कहाँ अच्छा। रहता है, तो क्या क्या लीला करता है। अच्छा, क्या वेदों में कौन सा प्रमाण है? मेरे को वेद का नंबर बताइए जरा, कौन सा वेद आपको में? सारी चीज दिखा रहे हैं, आप एक बार वीडियो देखिए, आप अरे उस मेरे पर प्यारे पेज भाई, मैं नंबर कह भी। रहा हूँ आपने सुना है तभी तो आप मेरे को भेज रहे हैं ना। मैंने याद थोड़ा किया, मैंने उसको रटा थोड़ा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपको नहीं ज्ञान है, आप नहीं सुनते उनको ध्यान नहीं से। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने उसको रटा नहीं है, अच्छा अच्छा, मैंने इसको याद नहीं किया है, मैंने इसको याद नहीं किया, लेकिन मेरे संशय दूर हो गए। आप अपने संशय दूर कर सकते हैं, आप एक बार चेक चलिए, कर आप ना लीजिए, देखिए। एक संशय बताइए जो आपका दूर हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता कहाँ है, कहाँ किसको रहते हैं मिला है। बताइए। सतलोक में रहता है। सतलोक में? ये कहाँ लिखा हुआ है? वेद के कौन से मंत्र में लिखा हुआ है? मेरे को बताइए, मैं चेक करूंगा। अरे अरे अंकल जी, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा एक बार सुन लीजिए उसको, आप सारा प्रमाण दे सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे कि आपने अभी किसी चीज को माना है तो प्रमाण देख के ही माना होगा ना आपने। नहीं, मैंने तो माना, मैंने देखा है, आप एक बार उसमें चेक करोगे ना, आपको कहाँ है? पता चलेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है सतलोक? कहाँ लिखा हुआ? वेदों में तो सतलोक नाम का कोई जिक्र ही नहीं आया है। शाश्वत स्थान है ना, उसको सतलोक भी कहते हैं, जो नहीं, जन्म वो तो आप कह रहे हैं ना शाश्वत स्थान को। मैं कह रहा हूँ सतलोक नाम से कोई शब्द ही नहीं मिलेगा आपको वेद में। शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा से है और सदा के लिए रहेगा, इसको कहते हैं शाश्वत, जिसका नाश ना हो सकता हो। ठीक है ना? तो आपने उसको सतलोक नाम कैसे दिया, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। आप वर्ल्ड में नहीं तो जाइए, सतलोक मैंने सच्चा लोक, जो विनाश में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, फिर सतलोक मत बोलिए ना, उससे शाश्वत लोक ही बोलिए। उसको सतलोक बोलो, शाश्वत लोक नहीं बोलो। नहीं नहीं, सतलोक का सत का अर्थ है क्या नाम है इसका? सच्चा, ठीक है ना? सच्चा मतलब जो हाँ अविनाशी है, हाँ, जो बिल्कुल। नाश में और नहीं आता। शाश्वत का क्या मतलब है? शाश्वत का क्या मतलब है? शाश्वत का मतलब भी वही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपने गलती खा ली और आप बोल रहे हैं मेरे संशय दूर हो गए। शाश्वत का अर्थ है कि जिसका कभी विनाश ना हो सकता हो, और सत का अर्थ है सच्चा। तो सच्चा तो होने विनाश नहीं में होता, जैसे विनाश नहीं होता और क्या होता है? अरे सुन तो लीजिए, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन क्या उनका विनाश नहीं हुआ? वो शाश्वत है। कहाँ पे है आज वो? आप एक बात बताओ, आप खुद कह रहे हो कि जो विनाश में ना हो वही शाश्वत है, जिसका नाश ना होता है। हाँ हाँ। और सतलोक भी वही है, जो सच्चा लोक है, जो विनाश नहीं, सतलोक का अर्थ है जो सच्चा लोक हो। सच्चा होने में और अविनाशी होने में बड़ा अंतर है। जैसे एक आदमी सच्चा हो सकता है लेकिन अविनाशी कोई इंसान नहीं है। सच्चा कौन सा होता है? हाँ? सत्य कौन सा, जो अमिट हो, जिसको बदला ना जा सकता हो, जो सच्चा है, सत्य है। क्या? सत्य का मतलब है जिसको जो बदला ना जा सकता हो, सत्य है जो। हाँ हाँ, लेकिन सच का फिलहाल मतलब सत का मतलब सच ही मतलब लगाएंगे। दोनों का अर्थ आपको अलग क्यों करे? दोनों का अर्थ तो वही है ना, जो नहीं नहीं, कैसे है? अविनाशी और सच में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? अविनाशी का मतलब भी वही होता है, जो नहीं, सदा बिल्कुल रहे, नहीं होता। सदा रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल गलत कहा है। ठीक है, अविनाशी का मतलब है जिसका कभी विनाश ना हो सकता हो। सच अलग चीज है, अविनाशी होना अलग चीज है। आपके संशय, मुझे लगता है, सुनिए, आपके संशय नहीं दूर हुए हैं। ठीक है, आपको शायद उन्होंने किसी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक है, सुनिए, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ यहाँ ही बैठे बैठे। आप किसी भी डिक्शनरी में से मेरे को सत का अर्थ शाश्वत निकाल के दिखा दीजिए, संस्कृत डिक्शनरी से।
या अविनाशी निकाल के दिखा दीजिए सत का अर्थ। आप है ना, आप जो चीज वो ढूंढना चाहते नहीं, आप तो वैसे आप मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो ना। आप कह रहे हो मैंने देखा है एक 4 पैर वाला जानवर, बड़ा सा, उसकी एक सूंड थी। मैं कहता हूँ हाँ वो बिल्ली थी, ठीक है ना। तो बताइए अब आप हाथी कहेंगे उसे या बिल्ली कहेंगे? बिल्ली अलग चीज है, हाथी अलग चीज है। पैर तो दोनों के 4 ही है ना, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतनी सी फरमाइश कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं विनती करता हूँ मैं आपसे, मुझे वो संस्कृत की किताब दिखाइए जिसमें आपने सत का अर्थ अविनाशी जाना है। सत्य का मतलब अविनाशी, ये भी बताना पड़ेगा, ये प्रमाण देना पड़ेगा। ये तो आपको नॉर्मल सी जानकारी है। तो सत्य तो वही होता है जो अविनाशी है, जो विनाश में नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अज्ञान की बात आज आपने कर दी है कि सत्य का अर्थ अविनाशी होता है, ठीक है। सत्य का आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि सच्चा होता है, और अविनाशी अलग चीज है, सच्चा अलग चीज है। एक इंसान सच्चा हो सकता है लेकिन अविनाशी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको एक बार अपने संशय वगैरह दूर करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉल काट दी है। जिस आदमी को इतनी बात नहीं पता है कि सच्चे में और अविनाशी में क्या फ़र्क होता है, जब मैंने इससे पूछा है कि आप मेरे को कोई प्रमाण दे दीजिए, तो किस तरीके से ये फ़ोन काट कर भागा है आपने खुद अभी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए। चलिए इनसे एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं। इनको एक बार दोबारा यहीं से फ़ोन मिलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इस प्रकार के इनसे संशय दूर हुए हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि क्या मतलब होता है सत्य का और अविनाशी होने में क्या अंतर है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर। चलिए काट के एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि अगर इनका जो है आता है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इनको दोबारा कॉल, शायद इनका कॉल दोबारा मिल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये कह रहे हैं कि मेरे संशय सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। रामपाल जी को मैंने प्रमाणों सहित सुना है, और जब मैं इनसे प्रमाण पूछ रहा हूँ तो दे नहीं पा रहे हैं। सतलोक को ये बता रहे हैं कि सच्चा लोक है, फिर जब इनका ये झूठ पकड़ा जाता है कि वेदों में कहाँ सतलोक है, तो इस शाश्वत शब्द पर उतर आते हैं। अब इनसे मैं पूछूं कि शाश्वत लोक कहाँ है, कहाँ लिखा है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, वो ये करता हूँ कि हमेशा इनसे प्रमाण मांगिए। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। रामपाल कुछ फर्जी पुस्तकों से आपको ये चीज़ें दिखाता है, ऐसे ऐसे मतलब आपको बताएगा जो कि कहीं लिखे ही नहीं है, और सीधा काल से जोड़ेगा या फिर उसको जोड़ेगा कबीर से, जहाँ की कबीर का कोई जिक्र ही नहीं है। कबीर का 600 साल पहले से कोई इतिहास नहीं है। तो चलिए दोबारा मिला रहा हूँ इनको फ़ोन, शायद उठाएंगे। जी भाई जी। अभी आप ना, हाँ जी हाँ जी। यानी जिसका पेट भरा हुआ, अगर आप उसका रोटी दोगे तो सो तो खड़े करता है। नहीं पेट भरे की बात नहीं। मैं केवल आपसे, अरे सुन लीजिए ना, आप अगर बोले ही जाएंगे तो सुनेंगे कब। बोलिए। अभी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है जो आप जिस जिक्र कर रहे थे, जिस चीज के लिए अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है महसूस हो रही है। नहीं जरूरत की बात ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि वेद के कौन से मंत्र में ऐसा आपने अनुवाद देखा है कि सत्य को शाश्वत कहा गया है या अविनाशी कहा गया है। अच्छा मैं समझ गया, आपके पास यानी कि कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आप खाम खां ये बात मेरे को कह रहे हैं कि आपको भूख नहीं है या ये वो। नहीं तलाश की बात ही नहीं है। सुनिए ना, सुनिए अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। आप मेरे से पूछोगे, सुन लीजिए ना,
आप मेरे को पूछोगे कि 10वें मंडल के चौथे सूक्त में पहला श्लोक क्या है, तो मैं आपको अभी पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं है मेरे भाई, इसलिए आप देखिए फिर से फ़ोन काट गए। चलिए इनको एक बार और फ़ोन मिला के देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। जी जी भाई, आपका फ़ोन कट गया था शायद। आपकी खोज शुरू हो ना, जितना आप खोजने के लिए निकले। नहीं, खोजने के लिए निकला हूँ, तभी तो आपसे साक्ष्य मांग रहा हूँ ना। तभी तो मेरे प्यारे भाई मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी खर्च रहा हूँ, क्योंकि मैं सच तक जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप सुनिए, आपके साथ क्या दिक्कत हो गई है। अरे सुन तो लीजिए ना, सुनेंगे नहीं आप, मेरे को पता है। जब आपके पास अभी प्रमाण नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे को ये बातें कर रहे हैं कि आप सच नहीं जानना चाहते, आप ये नहीं करना चाहते। नहीं, परमात्मा अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। प्रमाण जो है पहले परमात्मा को तो बाद में जाएंगे, पहले मेरे को ये प्रमाण तो दे दीजिए कि कहीं पे किसी डिक्शनरी में ऐसा लिखा है। अरे शब्दों में उलझेंगे तभी तो ज्ञान को समझेंगे ना। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप शब्द सुनना छोड़ दीजिए, आप सुनिए ना। तो एक काम करते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि शब्दों में उलझे हैं, तो रामपाल जी जो आपके महाराज हैं वो शब्दों का अनुवाद क्यों कर रहे हैं फिर उसमें वीडियोस में? वो अनुवाद, वो जो शब्द, वो जो शास्त्र है, वो लालटेन लेकर चलता है। हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, किसी शास्त्र से मेरे को ये बता दीजिए कि सच का अर्थ अविनाशी कहाँ पे होता है। आपको जरूरत है उन शास्त्रों की, आपको ताकि उनको शास्त्रों को देखकर आप यह मान जाए कि परमात्मा कौन है, कौन को लीला करता है, जो वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा ये लीला करता है। अरे लीला छोड़िए ना, मैं अभी वेदों पे जा ही नहीं रहा। आप क्यों वेदों पे भाग रहे हैं? अभी 2 मिनट बाद आप महाभारत पे, फिर गीता पे, रामायण पे भाग जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सच का अर्थ अविनाशी कहाँ होता है, पहले आपको ये तो क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ना है तो पहले पिछला स्टेप तो आपका क्लियर होना चाहिए ना। महाभारत में लिखा है कि मृत्यु हुई है, तेरा जन्म होते हैं। वो आप इस सुनिए, वो आप इस जन्म में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ये सिद्ध कर दीजिए कि सत्य का अर्थ अविनाशी कहाँ होता है, ठीक है। अभी कल रात को, अरे सुन लीजिए, कल रात को आपका एक सज्जन जो है, दास जो है, उसने मेरे से ठीक ठाक जो है बेइज्जती एक किस्म की समझ लीजिए, वो डिबेट हार के गया है महाभारत का। उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, फोटो खींच के उसने भेजी है, जहां पर भील ने तीर मारा है कृष्ण जी को, और उस बात पे वो खुद हार के गया है, खुद हार के फोन काट के, वो फोन काट के भागा है। इसका मतलब कि तत्वदर्शी संत जो है रामपाल जी, उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, ना ही आपने कभी लिया है, ठीक है ना। ये बड़ी क्लियर बात है। नहीं, तो उनको भी बोलिए ना अपने ज्ञान को अपने पास रखिए, हमें काहे दे रहे हैं फिर? शास्त्रों को समझा आप नहीं पा रहे हैं तो मैं कैसे समझूंगा आपको? तो मैं गुरु समझ के कॉल कर रहा हूँ कि आप मेरे संशय दूर करेंगे। अरे मेरे गुरुजी, मैं तो आपको गुरु समझ रहा हूँ ना, तो गुरु का ये फर्ज है कि मेरी शंका का समाधान करे। मेरी शंका ये है कि सच को कहाँ पर अविनाशी लिखा गया है, कृपया मेरे को ये बताइए, कौन सा अनुवाद पढ़ा आपने? नहीं, ज्ञान को रखने की बात नहीं। ऐसे तो फिर मैं भी कर देता हूँ कि रामपाल को बोलिए अपना ज्ञान अपने पास रखे, टीवी में क्यों डाल रहा है उसको, इंटरनेट में क्यों डाल रहा है ना। क्योंकि ऐसा ज्ञान अगर देंगे तो फिर कल को देखिए खुद ही जेल में अभी जाएंगे, खुद ही जेल में गए। ठीक है, मैं अभी सफर में हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मेरे पास में। ठीक है भाई जी, ओके जी, जय श्री राम। तो यहाँ पे देखा, ये कह के भागे हैं कि मैं अभी सफ़र में हूँ और मैं बात नहीं कर पाऊँगा, आवाज़ आपकी साफ़ नहीं आ रही। अब किसी मंदबुद्धि मूर्ख को भी ये बात पता है कि जो आदमी चल रहा है, सफ़र कर रहा है, गाड़ी पे है, आवाज़ उसकी उल्टा मेरे को साफ़ नहीं आनी चाहिए पहले, ठीक है ना। तो आवाज़ इसकी मैं फिर भी सुन रहा हूँ, लेकिन इसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो खैर छोड़ दीजिए, पागलों की बातें हैं।
तो आज की डिबेट ने आपने ये सुन लिया कि मैंने 2 बार इन्हें वापस कॉल भी किया है और एंड में इन्होंने ये भी बोला है कि मैं अब बात नहीं कर पाऊंगा, सफ़र में हूँ। ठीक है, तो आज की डिबेट इसी के साथ ख़त्म होती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। रामपाल के चेले पूर्ण पाखंडी हैं, इनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। जब तक आप इनसे शब्दों का अर्थ नहीं मांगेंगे ना, ये तभी तक आपने सामने टिकेंगे। और एक डिबेट हमारी हुई है जिसमें कि महाभारत में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई है। एक बंदे ने, इन्हीं का एक दास है, उसने मेरे को वीडियो भेजी है, उसने मेरे को फ़ोटो भेजी है खींच के महाभारत से। उसने वहाँ पे हरा हरा हाईलाइट करके दिखाया। ये मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगली वीडियो में जब आएगी तो किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है मैं वो वीडियो इससे पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें उसने मेरे को हाईलाइट करके दिखाया कि इस तरीके से मृत्यु हुई, जबकि उसकी नीचे वाली लाइन में जहाँ तक उसने जो हाईलाइट किया है, मैं आपको फ़ोटो भी साथ में दिखाऊंगा, उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि अविनाशी तथा संसार को उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण जी अपने धाम को लौट गए। और ऊपर जब वह अपने धाम में गए हैं तो देवताओं ने उन्हें देखकर उनका जो है आदर सत्कार किया है, उनका सम्मान किया है। गंधर्वों ने गीत गाए हैं, ब्राह्मणों ने ऋग्वेद की ऋचाएँ उनके लिए गाए हैं। ठीक है, तो एंड में हमारा ये हुआ। उसके साथ मैंने थोड़ा सा खेला भी है क्योंकि टाइम मेरे पास फ्री था। तो बाद में उसने जब उससे मैंने ये पूछा कि नीचे वाली लाइन पढ़ साथ में क्या लिखी हुई है, हालांकि मृत्यु शब्द का वहाँ पे जिक्र ही नहीं आया, तो वो ऐसा बिटरा ऐसा पागल हुआ। उसके बाद वो कभी रामायण पे भागा है, कभी महाभारत पे भागा है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी संस्कृत के श्लोकों पर, कभी भगवद गीता में भागा है, लेकिन उस चीज़ को उसने पढ़ा भी नहीं बाद में। तो ये इस तरीके के मूर्ख है। चलिए, अभी जल्द ही आपसे किसी और डिबेट में मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को हरे कृष्ण।